और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे में साथ रहूंगा। तुम जो जो काम करोगे मैं तुम्हारे साथ साथ होकर चलूंगा। आज जब परमेश्वर का दास परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े होकर सब प्रार्थना करता है तो परमेश्वर की उपस्थिति उसके साथ बनी रहती है। हालेलुया। तभी तो परमेश्वर अद्भुत चमत्कार को हमारे आप लोगों के लाइफ के अंदर करता है। उसने कहा है कि मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर का दास ही पूरा करता है वो। क्योंकि परमेश्वर का वचन परमेश्वर का दास ही पूरा करता है, क्योंकि उसे पता है कि परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी है। और जब उसकी आज्ञाओं का पालन करता है तो परमेश्वर का वचन कहता है इस सब वस्तु मैं तुझे यूं ही दे दूंगा, कोई जरूरत तुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। आज जो लोग सुबह सुबह तैयार होकर निकल जाते हैं, भाग दौड़ लग जाती है, बिल्कुल जाम ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, गर्मी में फंसे रहते हैं। परमेश्वर ऐसे नहीं करने देता। हालेलुया। जो परमेश्वर के पास आता है ना, परमेश्वर उसे भरपूरी की आशीष देता है। और जो उसके सबसे बड़ी बात, जो उसके अगुओं की, उनके दासों की, जो परमेश्वर के दासों की बात मानते हैं, आशीषित करता परमेश्वर उनको। हालेलुया। हालेलुया। एलिया एक गांव में गया, वहां एक विधवा थी। उस विधवा को कहा कि मेरे लिए एक गिलास पानी और एक रोटी का टुकड़ा लेकर आ। उस विधवा ने कहा हे प्रभु, मेरे पास तो एक मैदा मुट्ठी है और एक कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, उसे मैं और मेरा बेटा खा के मर जाएंगे। उसने कहा जो तेरे से कहा है वो कर। उसने करा, और जब करा तो उसने उसको क्या करा? आशीष दी, श्राप दिया। तो क्या परमेश्वर का दास श्राप दे सकता है? वो सोच भी नहीं सकता वो। हालेलुया। वो आशीष ही देता है परमेश्वर का दास हर किसी व्यक्ति को, चाहे वो बुरा हो चाहे वो भला मनुष्य क्यों ना हो, वो सबको आशीषित करता है वो, और बोलता है गॉड ब्लेस यू, परमेश्वर तुमको आशीष दे। हालेलुया। उस विधवा ने कहा कि मेरे पास एक मुट्ठी मैदा है बस और एक कुप्पी में तेल है, तू बता क्या करूं? उसने कहा दे मुझे। उसने कहा ठीक है प्रभु। उसने उसको एक टुकड़ा रोटी का दिया, और उसने उस दास ने उस विधवा को कहा कि जब तक इस देश में अकाल पड़ा रहेगा, जब तक बारिश नहीं होगी, तब तक तेरा ना तो मैदा खत्म होगा और ना ही तेरी कुप्पी में से तेल खत्म होगा। हालेलुया। और 3.5 वर्ष तक वो वहां वर्षा नहीं हुई। तो क्या उसे मेहनत करने की जरूरत पड़ी? कुप्पी में तेल वो भरा ही रहा, मैदा वो खत्म भी नहीं हुआ, तो उसने खाया भी और उसे बेचा भी होगा, पैसा भी कमाया होगा उसने। तो क्या उसे मेहनत करनी पड़ी? परमेश्वर कहता है बस तू मेरे धर्म और राज्य की खोज कर, बस मैं तुझे ये वस्तु यूं ही दे दूंगा। जो तू 2 टाइम जॉब करती है ना, जो 2 टाइम सुबह भी जॉब करती है, शाम को भी जाती है, सुबह भी करती है, कह रहे बेटा तू अपने आप को घिस रही है,